सो आज जो है हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के। जो नर्वस सिस्टम है अपने बॉडी में वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। दिस इज़ द न्यू स्टार्ट ऑफ द होल यूनिट दैट इज़ CNS वी आर टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स टॉक। तो जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम है, तो पहले समझते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम इज द बॉडीज कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसरी इनपुट, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, सिग्नल सेंडिंग्स टू मसल्स, ग्लैंड्स, विशरा एंड कोऑर्डिनेशन एक्शन। कुछ भी ये नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या है कि एक जाल है, एक नेटवर्क है, जो कि नर्व्स का नेटवर्क है, जो कि सेंसरी इनपुट्स को लेता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर सिग्नल्स भेजता है मसल्स को, ग्लैंड्स को, विशरल ऑर्गन्स को, ताकि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो सके। वो मे बी ऑटोनॉमिक हो सकते हैं या फिर मोटर हो सकते हैं, वो बात की बात है। अभी के लिए बस इतना कि भाई नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है जो कि सिग्नल को रिसीव प्रोसेस कर रहे हैं एंड फिर उस सिग्नल भेज भी रहे हैं टू द पेरिफेरल ऑर्गन्स, ठीक है। डिवीजन अगर न्यूरल सिस्टम के जो ह्यूमन बॉडी में है वो तीन टाइप के सिस्टम्स है: CNS, PNS, ANS, ठीक है। CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ANS इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो तीन डिवीजन है टोटल नर्वस सिस्टम के। CNS की अगर बात किया जाए तो CNS इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड कंट्रोल्स द मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन इंक्लूडिंग वॉलेंट्री का स्पेलिंग आई थिंक गलत है, एंड इन वॉलेंट्री। भाई मेरा स्पेलिंग बहुत गंदा है, छी। खैर, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। अगर CNS को दिखाया जाए तो CNS इज समथिंग लाइक दिस। अगर आप लोग इसको अप्रिशिएट कर पाए तो दिस इज CNS, ब्रेन प्लस होल स्पाइनल कॉर्ड, ये जो अपना CNS है, ठीक है। अभी CNS के बारे में डिटेल में हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी पहले CNS को बस इतना समझ लीजिए कि वो जो मेन सेंट्रल पार्ट है जिसमें कि एक्चुअली वो इंक्लूड करता है ब्रेन को प्लस स्पाइनल कॉर्ड को, और ये बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं वी विल नो थोड़ी देर बाद। अभी के लिए बस CNS के डेफिनेशन को समझिए। PNS क्या है? PNS CNS को छोड़ के जो चीज़ जो है वो PNS है, जो वॉलेंट्री लाइक ऑर्गन्स के पास, जो कि मूवमेंट ऑर्गन के पास जा रही है। लाइक अपना जैसे जो लाइक ब्रेन से जो नर्व्स जा रहे हैं, एक्चुअली नर्व्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी CNS से जो नर्व्स पेरिफेरल ऑर्गन जो मूवमेंट के लिए एक्चुअली लिम्स की बात करें वहाँ जा रहे हैं, दोज आर एक्चुअली PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दिस कैन बी सेंसरी, दिस कुड बी ऑटोनोमस, ठीक है। उसके अलावा होता है ANS। ANS क्या होता है कि ANS वो सारे लाइक नर्व्स हैं जो कि एक्चुअली आपके ब्रेन से जो निकल रहे हैं और विसरल ऑर्गन्स तक जा रहे हैं। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ CNS की बात करें तो CNS का मेन फंक्शन है सेंसेशन को रिसीव करना, इंटरप्रेट करना और फिर मोटर न्यूरॉन्स को भेज देना। सेंसर्स को कैसे रिसीव कर सकता है? तो सेंसरी सिग्नल्स जब आएंगे तो ये स्पाइनल कॉर्ड पे एक्चुअली बाइंड होंगे, मतलब सॉरी सेंसरी सिग्नल्स आएंगे और वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू थैलेमस तक जाएंगे और थैलेमस फिर उसको सेंसरी कॉर्टेक्स तक भेजेगा एंड सेंसरी कॉर्टेक्स पे सबमिशन के बाद वो मोटर कॉर्टेक्स से जो जनरेशन ऑफ कमांड करवाएगा। तो ये जो है एक्चुअली जो है ओवरव्यू है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम का। लेट्स टॉक अबाउट लिटिल ऑफ CNS। बाकी PNS एंड ANS के लिए अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी विद टाइम वी विल नो मोर अबाउट इट। ANS का पूरा चैप्टर पहले ही कर दिया गया, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। एंड PNS जो है वो CNS के साथ ही इस यूनिट में अपने आप कवर हो जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट CNS। तो CNS का जो मेन पार्ट है वो है ब्रेन। ये पूरा ब्रेन, अगर ब्रेन को बोला जाए तो ब्रेन तीन पार्ट में बांटा जा सकता है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं प्रोइंसेफेलॉन, जो अंदर के बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं मेसेंसेफेलॉन, और जो लास्ट हिंड पार्ट है लाइक लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं रम्बेसेफेलॉन। प्रोइंसेफेलॉन में जो है एक्चुअली जो यहाँ पे देखा जाए तो ये अपना है। तो ब्रेन क्या है? पहले ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ CNS। CNS का जो है ये मेन ऑर्गन है दैट एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी के कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है जो है पूरा ब्रेन। वो थोड़ा पास रख लेते हैं ऑफ कोर्स। एंड इट इज़ लोकेटेड, ये जो है स्कल के अंदर लोकेटेड है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस, मूवमेंट एंड बहुत सारा काम है भाई, बहुत सारा काम है ब्रेन का। ब्रेन को अगर डिवाइड करें तो ब्रेन को तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है: प्रोइंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रॉम्ब इंसेफेलॉन। प्रोइंसेफेलॉन जो है वो एक्चुअली फोर ब्रेन है, ये अपना फोर ब्रेन है जो कि इंक्लूड करता है मेनली सेरेबेलम प्लस डाइसेफेलॉन। डाइसेफेलॉन इज एक्चुअली नथिंग बट थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो प्रोइंसेफेलॉन, प्रो मतलब फॉरवर्ड, इंसेफेलॉन मतलब ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड फोरब्रेन। जो प्रोइंसेफेलॉन को फोरब्रेन भी कहता है, ये जो है ये पार्ट हम लोग फोरब्रेन की बात कर रहे हैं।
इसके ये जो है कंस्टिट्यूट होता है टेलीइंसेफेलॉन में, टेलीइंसेफेलॉन जो कि एक्चुअली सेरिब्रम में, ये पूरा टेलीइंसेफेलॉन है। और इसके अंदर में नीचे के साइड में जो है आपका डाइंसेफेलॉन है, जहाँ पे थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस है। टेलीइंसेफेलॉन यानी कि ये जो सेरिब्रम का मेन काम है आपका सेंसरी कॉर्टेक्स का तो काम कर रहा है, मोटर कॉर्टेक्स का भी काम कर रहा है, लर्निंग मेमोरी का भी काम कर रहा है। जबकि डाइंसेफेलॉन का मेन काम है, उसमें जो थैलेमस है उसका मेन काम है कि भाई जो सिग्नल आया उसको रिले करना टू द डिफरेंट टू द एक्चुअली सेंसरी कॉर्टेक्स या फिर मोटर कॉर्टेक्स में। जबकि जो है आपका जो हाइपोथैलेमस है उसका मेन काम है आपका न्यूरल, अगर बात करें तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट हार्मोन जनरेशन तो है हाइपोथैलेमस का काम। खैर, दूसरा पार्ट आता है मेसेनसेफेलॉन। मेसेन मतलब होता है मेस मतलब होता है मिडल। मेसेनसेफेलॉन एक्चुअली यहाँ पे होता है, ये एक्चुअली अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को हटा देंगे तो अंदर के साइड में आपको मिड ब्रेन मिलेगा, दैट इज एक्चुअली मेसेनसेफेलॉन। मेसेनसेफेलॉन इज ऑल्सो नोन एज मिड ब्रेन। ये कंसिस्ट होता है 4 भाग में, या फिर मेजर पार्ट्स जो है कॉर्परा क्वाड्रिगमेनिया, कॉर्परा पेडेंकल्स, सब्सटेंशिया नाग्रिया एंड टेगमेंटम। इसके अलावा और भी पार्ट्स है, बट ये मेजर पार्ट्स हैं। इसका अगर मेन फंक्शन बोला जाए तो मेन फंक्शन है इसका जो है कंट्रोल, इसके होता है सेंट्रल पैटर्न जनरेटर फॉर लोकोमोशन। सेंट्रल पैटर्न जनरेटर फॉर लोकोमोशन मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग चलते हैं तो ऐसे लाइक एक पैर आगे, एक पैर पीछे, एक पैर आगे, एक पैर पीछे, तो एक पर्टिकुलर रिदम है, वो जो रिदम है उसको मेंटेन करने का काम करता है ये। उसके होता है राइटिंग रिफ्लेक्स यानी कि बॉडी का जो पोस्चर है उसको कंट्रोल करता है, उसको करेक्ट करता है। तो ये हो गया मेसेनसेफेलॉन, जो कि यहाँ पे था मिड ब्रेन मेसेनसेफेलॉन। ये एक्चुअली इसको हटाने के बाद अंदर के साइड में मिलेगा। इसके अलावा बनता है रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन जो है ये जो पार्ट है अपना, इसको बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। ये रोम्बेनसेफेलॉन जो है उसमें जो होता है उसको रोम्बस कहा जाता है। लाइक रोम्बेनसेफेलॉन में रोम्बस है एक्चुअली, जो नाम में ही रोम्बो है, रोम्बो दैट इज़ फॉर रोम्बस, दैट इज़ डायमंड शेप। वो एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे जो है डायमंड शेप, लाइक ऐसे डायमंड शेप जो है फोर्थ वेंट्रिकल मिलता है, जो कि एक्चुअली जो है प्रेजेंट होता है फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से। तो उस डायमंड शेप के प्रेजेंस की वजह से ही जो कि हिंड ब्रेन में प्रेजेंट है एक्चुअली, उसकी वजह से इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम जो है आपका रोम्बेनसेफेलॉन पड़ गया। रोम्बेनसेफेलॉन को ऑल्सो हिंड ब्रेन भी कहा जाता है। उसके अलावा इसका 2 पार्ट है, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन में एक्चुअली आपका पॉन्स एंड मेडुला है, यहाँ पे देखिए पॉन्स प्लस मेडुला इज मेटेनसेफेलॉन। मेट मतलब होता है आफ्टर ब्रेन, अगर ये पूरा ब्रेन है तो ब्रेन के जस्ट आफ्टर जो है आपका पॉन्स एंड सेरिब्रम में, तो मेटेनसेफेलॉन। जबकि मेडुला जो है, मेडुला ऑब्लिगांटा जो है बस पॉन्स के हल्का सा नीचे जो है उसको बोलते हैं हम लोग माइलेनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? माइलेनसेफेलॉन। इनसेफेलॉन मतलब ब्रेन एंड माइलिन, ठीक है। तो माइलिन का मतलब होता है नियर ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आफ्टर ब्रेन एंड ये नियर ब्रेन। एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है स्पाइनल कॉर्ड से जाके मर्ज होकर निकलता है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा ही एक्सटेंड हो जाता है इनटू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके बाद मेन फंक्शन अगर बोले हिंड ब्रेन का या फिर रोम्बोसेफेलॉन का, तो आपका रेस्पिरेशन को संभालता है, विसरल फंक्शंस को संभालता है, उसके अलावा मोटर एक्टिविटीज़ भी करवाता है। अगर बोला जाए कि भाई वर्टिकल अरेंजमेंट क्या है ब्रेन में, जितने भी पार्ट्स हमने पढ़े, तो देखिए सबसे ऊपर में सबसे ऊपर में जो होता है आपका सबसे ऊपर में जो आता है आपका सेरिब्रम होता है। ये जो है सबसे ऊपर में सेरिब्रम है। सेरिब्रम के हल्का नीचे जाएगा तो डाइंसेफेलॉन है, जिसमें कि थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस है। उसके नीचे में जाइएगा तो मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन यहाँ पे मिड ब्रेन है, इसके अंदर में सेरिब्रम डाइंसेफेलॉन मिड ब्रेन जो कि इसके अंदर में है। फिर उसके बाद आता है पॉन्स, मेड्यूला एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो सेरिबेलम होता है, जो सेरिबेलम है वो एक्चुअली पॉन्स और मेडुला, ये पॉन्स और मेडुला जो यहाँ पे देखिए पॉन्स एंड मेडुला के बिल्कुल पीछे में रहता है, तो दोनों के लाइक हाइट पे रहता है, और जो जस्ट बिलो सेरिब्रम के रहता है। ये पूरा सेरिब्रम है, जस्ट बिलो सेरिब्रम के नीचे रहता है आपका सेरिबेलम। तो दिस इज़ द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ ब्रेन एंड दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ ब्रेन की मतलब ब्रेन कितने पार्ट्स में बटा हुआ है और कौन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। लाइक ऊपर से देखा हमने, अभी बहुत कुछ आगे देखना बाकी, बट दिस इज़ गुड फॉर इंट्रोडक्शन पोर्शन ऑल्सो। सो लेट्स मूव लिटिल फॉरवर्ड।
तो लास्ट पार्ट में हम लोग थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड देख लेते हैं कि अब स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस में अपना मेन पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का भी था, स्पाइनल कॉर्ड का था ये अपना स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है एक्चुअली क्या होता है, मेडुला ओब्लांगेटा से एक्सटेंड होता है। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है फ्रॉम द C1 वर्टिब्रा, और या फिर बेस ऑफ स्कल से भी बोल सकते हैं। बेस ऑफ स्कल कहाँ पे खत्म होगा, वहीं से शुरू होगा, एंड मिड ब्रेन का ही एक्सटेंशन है ये। और ये जो है एंड होता है टू द L1 वर्टिब्रा के सामने, ये सारे वर्टिब्रास के सामने निकलता है। L1 वर्टिब्रास पे, L1 वर्टिब्रा पे खत्म होता है। तो L1 के बाद जितने वर्टिब्रा एडल्ट में उस वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बोले तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन, स्पाइनल कॉर्ड इज अ लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ नर्व टिश्यू दैट कनेक्ट्स ब्रेन टू द स्पाइनल टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड एक्ट एज द हाईवे फॉर सिग्नल कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स पासिंग सिग्नल्स फ्रॉम द मोमेंट। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नर्व से बना हुआ है, जो कि एक्चुअली ब्रेन से ही आ रहा है, एंड ये हाईवे की तरह काम कर रहा है। सिग्नल को ब्रेन से जो है टू द ऑर्गन्स तक ले जाने का, ऑर्गन से फिर ब्रेन तक ले जाना। तो एक हाईवे की तरह काम, एक्चुअली ये कुछ नहीं, एक ट्रांसडक्शन लेके आ रहा है और लेके जा रहा है, समझ रहे ना, मतलब रोड की तरह काम करेगा भाई। सिग्नल्स जाएंगे, सिग्नल्स आएंगे, इससे हो जाएंगे डायरेक्टली, कुछ भी ब्रेन के पास नहीं आएगा। कहाँ से होकर आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाएगा, या फिर ब्रेन से डायरेक्टली कुछ भी नहीं जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाएगा या आएगा नॉर्मल केस में। उसके अलावा एक्सेप्शन तो खैर सब जगह होते हैं। तो अब देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ से टोटल 31 जो है बायलेटरली ऐसे ऐसे मतलब पेयर्स में निकलते हैं। क्या निकलते हैं, नर्व्स रूट निकलते हैं बायलेटरली, ऐसे 31 टोटल पेयर्स में निकलते हैं, एंड जो है अलग अलग जगह पे जाते हैं, ठीक है। ये 31 याद रखना है, साइमेट्रिकल है और बायलेटरली निकलते हैं, जिसमें कि बहुत सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हो सकते हैं। इसके अलावा मेन फंक्शन क्या है स्पाइनल कॉर्ड का, रिसीव सेंसरी इनपुट को रिसीव करना, और दूसरा और ब्रेन तक भेज देना, और ब्रेन से जो है इनपुट लेके टू द ऑर्गन्स को भेजना। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पूरा डायग्राम है स्पाइनल कॉर्ड का विद ब्रेन, ये पूरा स्ट्रक्चर ही एक्चुअली CNS हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट functional organization of nervous system.